अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें ग्वानर कलान पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई। मैं कहता हूँ अगर एब्डोमिनल पेल्विस में से किसी टॉपिक को मैं 30% कहूँ कि वो उसके चांसेस है तो वो ग्वानर कलान है। और उसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक है जिसमें हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड आ जाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूंट आ जाते हैं, वो भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, अब स्पाइनल ग्वानर कलान क्या होती है? जैसे कि इस चैप्टर की वीडियो को मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर एब्डोमिन देखते हैं तो उसकी लेयर्स कुछ इस तरह पर पाई जाती है। अगर हम जो है सुपरफिशियल डीप जाते हैं तो सबसे पहले स्किन आता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, टी फेशिया आता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आता है, इंटरनल ओब्लिक मसल आता है। जैसे नीचे नीचे हम डीप आते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ जाते हैं, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस आता है। ये चीज़ें तो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए ना। इसके अलावा आप इंटीरियर एब्डोमिनल वाल का चैप्टर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब जनाब हमने पढ़ना है आज का टॉपिक इंग्वानल कैनाल होता क्या। सिंपल सी बात है, ये इंग्वानल कैनाल जो एक इंटरमस्कुलर पाथवे है। इसका मतलब ये है मसल के दरमियान एक लाइन है, एक जो कैनाल है वो ये होती है। और ये जनाब कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये हमारे पास डीप इंग्वानल लिंक से सुपरफिशियल इंग्वानल लिंक तक ये एक्सटेंड करता है। यहाँ तक बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरमस्कुलर पाथवे है जो कि डीप इंग्वानल लिंक से सुपरफिशियल इंग्वानल लिंक तक मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मसल है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, इंट्रासोनिक, इन तीनों के दरमियान में ये जो है कैनाल मौजूद होती है। अब देख लेते हैं कैसे मौजूद है। तो जनाब ये हम अगर थाई रीजन देखें, ये हमारा थाई रीजन है। ठीक है, उसके जब हमने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं है, इंग्वानल रिंग हमने पढ़ा था। तो इंग्वानल रिंग के जो होते हैं ना, ये देखो इंग्वानल रिंग के सुपीरियर और मीडियल साइड पे ये जो होते हैं ना, ये लेटर साइड है, ये मीडियल साइड है। तो सुपीरियर मीडियली जो होता है ना ये मौजूद होती है हमारे पास डीप रिंग। और इसी तरह सुपरफिशियल जो रिंग होते हैं ये इसके एंड पे मौजूद होते हैं। अब डीप रिंग की बात करते हैं तो क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि डीप रिंग जो होते हैं ओवल शेप है। ठीक है, ओवल शेप है। और ये हमारे पास देखो ये 1.2 सेंटीमीटर अबाउ द मिड इंग्वानल पॉइंट। ये देखो इंग्वानल रिंग है, इसका ये मिड पॉइंट है, इससे 1.2 सेंटीमीटर ये ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये और जनाब ये कह रहे हैं कि लेटरल टू स्टेम ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये जो हमारे पास आ रही है ना ये आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इससे ये लेटरी मौजूद है। ये देखो ये मिडिल साइड है, ये लेटर साइड है, तो यहाँ लेटरी मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास डीप इंग्वानल रिंग। अब सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर है, ऐसे हमारे पास शेप आ रही है। और ये हमारे पास किस चीज़ से बनता है? ये एक्सटर्नल जो ओब्लिक ऑफ न्यूरोसिस होता है उसी का ये पार्ट होता है। आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि डीप रिंग होता है वो फेशियल ट्रांसवर्सैलिस से बना होता है, और जो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग होता है वो एक्सटर्नल ओब्लिक ऑफ न्यूरोसिस का से बना होता है। बस ये याद करना है। फिर आपने याद करना है कि ये इंग्वानल कैनाल इन दोनों के दरमियान एक्सटेंड करती है। अब सारी फजूल चीज़ें छोड़ो, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है बाउंड्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो बाउंड्रीज़ को याद करना यार इतना ही आसान है कि कोई हद ही नहीं है। कुछ आपने के जहन में, मैं इस चीज़ को बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ है जो हमारे पास अगर याद होगी तो ये चैप्टर हमारा आसानी से हो जाएगा और सारे ऐसे क्यूज़ हो जाएंगे। तो आपने कुछ इस तरह से याद करना है जनाब कि अब आपने करने रिलेशन, तो इंटीरियर वाल की बात करें तो हम जो इस पार्ट से ऊपर जो होंगे ना सारे, इसके इंटीरियर रिलेशन होंगे। क्या? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ये सारे क्या आ जाते हैं? इंटीरियर रिलेशन में आ जाते हैं। अब पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर लेते हैं। ये देख लो मैं, ये स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, ये देखें स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डी फेशिया ने लिखा नहीं है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ गया और इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये इसके इंटीरियर रिलेशन आ गया। अब पोस्टीरियर वाल की बात करें, पोस्टीरियर इंटीरियर वाल थी, पोस्टीरियर वाल की बात करें तो वो हमारे पास क्या, ये सारी चीज़ें जो नीचे वाली हैं ये पोस्टीरियर वाल में आ जाएंगे। फेशियल ट्रांसवर्सैलिस, एक्सटर्नल पेरिटोनियल टिश्यू एंड पैराइटल पेरिटोनियल। देख लेते हैं फेशियल ट्रांसवर्सैलिस, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, ये देखो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फिर हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर वाल बन गई। अब रूफ की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान है यार, ये जो सामने चीज़ है ना ये इसकी रूफ बना देती है। अब रूफ में हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारे पास कौन सा है? इंटरनल ओब्लिक मसल, और ये ट्रांसवर्स बने, इन दोनों के जो आर्च फाइबर हों वो रूफ बनाएंगे। और फिर जो हमारे पास अगर बात करती है फ्लोर की, तो यार आप खुद देख लें यहाँ पे कितना आसान से दिया हुआ है। ये यहाँ पे मौजूद है इंग्वानल कैनाल, तो फ्लोर जो इसका बन रहा है वो किस चीज़ से बना है? इंग्वानल किससे बना है? इंग्वानल लिगामेंट से बना है। कितना आसान है। उसके नीचे आपको साफ, ये तो कभी भूलेगा नहीं कि जिसका जो फ्लोर है वो इंग्वानल लिगामेंट से बना है। तो चार चीज़ें हो गई, इंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, रूफ और फ्लोर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। हमने इस तरह से हमने पूरी इंग्वानल जो है कैनाल पढ़ ली। अब जो इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो हमारे पास होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जो होते हैं ना स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होते हैं, ये आपने याद करना है। अच्छा, पहले स्पर्मेटिक कार्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो पास करते हैं इंग्वानल कैनाल से, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक स्पर्मेटिक कॉर्ड और उसके
वो होते हैं, और दूसरा इलियोइंग्वानल नर्व होती है। ये आपने याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब पूछते हैं ना स्पर्मेटिक कॉर्ड के कौन सी कंस्टिट्यूएंट है, तो उसमें वो इलियोइंग्वानल नर्व को डाल देते हैं। नहीं, इलियोइंग्वानल नर्व इंग्वाइनल कैनाल में मौजूद होती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड से बाहर मौजूद होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट में आ जाते हैं, और वो अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, और बाजू का ये सारा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये जो है 3 नंबर का बाजू का अलग भी आ जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के कौन से जो कंस्टिट्यूएंट है या कंटेंट कौन से होते हैं और उसकी कवरिंग कौन सी होती है। तो पहले कवरिंग की बात कर लेते हैं यार, यही कवरिंग है, जो ये मैं सारी चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, ये इसकी कवरिंग है। एक होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर हमारा क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने ये जो हमारे पास था ना एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये जो था, ये जो होता है ना, ये एक यहाँ पे एक जैसी पेरिनियल रीजन में आता है, तो इसको एक लेयर जो होती है वो उसको हम बना देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है ना, असल में ये क्या होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है। इसकी पहली कवरिंग ये थी। अब दूसरी कवरिंग क्या है, क्रीमेस्टेरिक फेशिया। अब क्रीमेस्टेरिक फेशिया इन दोनों से बन रहा है, इंटरनल ओब्लिक से बन रहा है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये दोनों मिलकर जो है ना क्या बना है, क्रीमेस्टेरिक फेशिया बना रहे हैं। और तीसरी कवरिंग जो है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया क्या है, ये कौन सी चीज़ बच गई, ये चीज़ बन गई, ये हमारे पास क्या बना देते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक जो है ना फेशिया। तो आपने इस तरह याद करना है कि जो सुपरफिशियल टू डीप आते हैं, तो हमारे पास जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग 3 होती है। पहली कवरिंग एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, दूसरी होते हैं क्रीमेस्टेरिक फेशिया, और तीसरी होते हैं इंटरनल क्रीमेस्टेरिक फेशिया। ठीक है, सॉरी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और ये आपने सिर्फ ये नहीं नाम बताने, ये भी आपने बताना है कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो होते हैं वो असल में एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनता है, क्रीमेस्टेरिक फेशिया इन दोनों से बनता है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इस चीज़ से बनता है। देखो कितना आसान हो गया। अब बात करते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करें, कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके लिए आपने एक निमोनिक याद कर लेना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिड देयर लॉन्ग चाइना प्रोजेक्ट, मतलब वो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का लॉन्ग एक चाइना के साथ प्रोजेक्ट था वो उन्होंने डन कर लिया। वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डन डिड की जगह डन ज़्यादा बेहतर रहेगा, डन देयर लॉन्ग चाइना प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं पी से क्या बनता है। पी से बनता है पेम्पानिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन, बहुत इंपॉर्टेंट है पेम्पानिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन, इसमें पाया जाता है। जी से हमारे पास जो आता है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। डी से हमारे पास जो आता है डक्टस डेफरेंस आ जाते हैं। टी से हमारे पास टेस्टिकुलर जो होते हैं आर्टरीज आ जाती हैं। अच्छा, चाइना की सी से हमारे पास क्रीमेस्टेरिक आर्टरी आ जाती है। ठीक है, एल से हमारे पास क्या लिम्फ वेजल आ जाती हैं जो कि टेस्टिस होती हैं। और पी से दो देखो, पहले पी से पेम्पानिफॉर्म प्लेक्सिस था और दूसरी पी से हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरी पी से हमारा प्रोसेसस वजाइनलिस को कोई जो है ना रेमिनेंट मौजूद होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।